न्यूज 81 राजस्थान। नमस्कार, न्यूज 81 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यानी योगी। खबर भोपाल से है, जहां 15 परिवार एक बिल्डर की मनमानी से परेशान है। पहले किसान ने बिल्डर को जमीन दी, उसके बाद अनुबंध तोड़कर राशि लौटा दी, 4 लाख ब्याज भी दिया, लेकिन फिर भी लगातार बिल्डर किसान को धमका रहा है, परेशान कर रहा है, जमीन खाली करने के लिए बोल रहा है, जिससे परेशान होकर 15 परिवारों ने आत्मदाह का फैसला ले लिया है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। ग्राम नाथू बरखेड़ा में 13 एकड़ जमीन का अनुबंध तोड़ने पर एक बिल्डर किसान को धमका रहा है। दरअसल 10 साल पहले बिल्डर शैलेंद्र पटेल ने किसान रघुनाथ सिंह की 13 एकड़ जमीन खरीदने का अनुबंध किया था। 1 साल बाद किसान ने अनुबंध की राशि लौटाकर जमीन बेचने से इनकार कर दिया, जिसके बदले में किसान ने 4 लाख रुपए ब्याज भी दिया था। लेकिन बिल्डर अब तक किसान को परेशान कर रहा है। किसान का आरोप है कि बिल्डर का कहना है कि वह उसकी जमीन पर कब्जा कर लेगा। मंगलवार को किसान परिवार सहित सदस्यों के कलेक्टर अविनाश लावणिया को शिकायत आवेदन पेश किया। कलेक्टर ने मामले की जांच तहसीलदार चंद्रशेखर श्रीवास्तव को सौंपी है। किसान के पारिवारिक सदस्य शंकरबाई, पत्नी रघुनाथ, बेटी चंदा और शीलाबाई ग्राम बरखेड़ा नाथू ने बताया कि बिल्डर ने धोखाधड़ी से जमीन का अनुबंध करा लिया था। यह जमीन लाई सिंह के नाम है। शैलेंद्र के साथ अनुबंध 10 साल पहले किया गया था। एडवांस के तौर पर 10 लाख रुपए लिए गए थे। यह बयाना वापस कर दिया था। निरस्तीकरण का अनुबंध भी किया गया था, जिसका 4 लाख रुपए ब्याज भी लिया था। बावजूद इसके बिल्डर जमीन हड़पने के लिए आए दिन धमकाता है। देखिए यह रिपोर्ट। मेरा नाम भावना मेवाड़ा है और यहाँ पर 12 साल हो गए परेशान करते करते, और है ना, जब तक शासन प्रशासन से हमें कोई मदद नहीं मिल पाई है। अगर हमें अभी तक मदद नहीं मिली तो यहाँ पर 15 लोग हैं, यहाँ आत्महत्या कर लेंगे सभी लोग। अगर शासन प्रशासन से हमें मदद नहीं मिलती है तो भूमाफिया हमें बहुत परेशान कर रहा है और अभी तक करता आ रहा है शैलेंद्र पटेल। क्या आपका इंसाफ? ना ही हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना ही हमें अभी तक कोई इंसाफ मिला है। यहाँ मैं संस्कार सरस्वती केंद्र से। क्या आपको इंसाफ नहीं मिला तो आप पूरा आत्मदाह करने का प्लान है? हाँ, सब आत्मदाह करेंगे? हाँ, हम 15 लोग आत्महत्या कर लेंगे अगर हमें शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली तो। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मामा के रूप में पहचाने जाते हैं। मामा से क्या गुहार लाएंगे? मामा जी से हम मदद की गुहार लगाएंगे। अगर हमें मदद नहीं मिली तो हम आत्महत्या कर लेंगे 15 लोग। गौतम सिंह राजपूत नाम है मेरा। क्या समस्या है आपके साथ? क्या आपके साथ समस्या है कि पिताजी विकलांग थे, तो उस समय ज़मीन का अनुबंध हो रहा था, तो शैलेंद्र पटेल के साथ में हो रहा था अनुबंध। तो उसने शुरू से ही चालाकी की और फर्जी 2 अनुबंध बनवाए। तो एक अनुबंध उसने रख लिया और एक खाली अनुबंध हमारे पिताजी को पकड़ा दिया, रघुनाथ सिंह को। तो उसमें क्या किया उसने कि बोला मुझे पैसे अगर 20 लाख नहीं दिए तो मैं ना ज़मीन तुम्हारी नाम करवा लूँगा। फिर है ना उसने 12 लाख और 2 लाख का चेक दिया गया पिताजी द्वारा, और निरस्तीकरण बनाया गया जो 20 आदमी और समक्ष थे उसके। तो 12 लाख का केस पेमेंट किया गया और 2 लाख का चेक दिया गया और निरस्तीकरण हुआ 20 जनों के सामने। और फिर उसके बाद में 6 महीने बाद उसने प्रकरण लगा दिया जिला सत्र न्यायालय में। उसके बाद में उसने धमकियां दी, तो इसके कारण पिताजी की मृत्यु हो गई जिन्होंने निरस्तीकरण बनवाया था। और पिताजी को कभी जिला सत्र न्यायालय में बुलवाया नहीं गया क्योंकि उन्होंने कैंसिल नाम बनवाया था। और फिर इसके बाद में मेरे ऊपर पूरा प्रकरण कर दिया गया, जबकि मेरी मम्मी मुखिया है घर की और हमारे 15 व्यक्ति हैं जो अभी शामिल खाते में ज़मीन चली आ रही है हमारी 36 एकड़। और टारगेट मुझे बनाया गया है। मेरे भाई की भी मानसिक स्थिति खराब है, इलाज चल रहा है, कभी भी कुछ हो सकता है। शैलेंद्र पटेल धमकियां दे रहा है और बहुत बड़ा फर्जी है वो। मामला है ये 2012 का मामला है। कलेक्टर से शिकायत? कलेक्टर से, शासन से, प्रशासन से, केंद्र सरकार और मानव आयोग, महिला आयोग सब में शिकायत कर चुका है। जन सुनवाई में कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। उसने फर्जी गवाह खड़ा कर रखा है।
और बता रहा है ये इनका गवाह है, खुद का फर्जी गवाह खड़ा कर लिया और 2 एग्रीमेंट बनवाए जो एक ही सेम है और पूरे फर्जी है। ये मैं चेक करवा सकता हूँ आपको क्या एक ही नंबर के 2 एग्रीमेंट हैं और एक ही, और हमें खाली पकड़ा दिया। हमारे पिताजी क्योंकि विकलांग थे वो और उस समय बोल भी नहीं पाते थे और उसने धोखाधड़ी करके पैसे भी लूट लिए और अब ज़मीन हड़पना चाह रहा है। और महिलाओं को तो 10 साल हो गए ना भुआ का भी हिस्सा है हमारी का, उनको भी नहीं बुलवाया गया, ना मम्मी को बुलवाया गया, मुखिया हैं जो कि हमारी शक्करबाई मम्मी, ना भाई की मानसिक स्थिति ख़राब है। और मुझे भी हॉस्पिटल में मतलब मिली भगत से भर्ती करवाया गया। मेरे पास पेपर हैं पूरे, मैं बैरागढ़ में भर्ती नहीं होता और भोपाल में होता तो वो मरवा देता मुझे। उसकी पूरी साजिश थी कि ये मर जाए तो हम इसकी ज़मीन हड़प लें। और आप क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि इसके ऊपर अभी भूमाफिया के ऊपर शैलेंद्र पटेल के ऊपर कार्रवाई हो और इसे सख्त से सख्त सज़ा मिले इसको और उसके साथ में 8-10 लोग हैं उनको भी। और इनकी बहुत बड़ी गैंग है यहाँ पे जो कि कई लोग परेशान हैं, कई किसान परेशान हैं इससे, और भी दुखी हैं, कई लोगों को फंसा रखा है इसने किसान को। जब आपने शिकायत की थी तब आपको क्या आश्वासन मिला? का आश्वासन यही मिला था कि हो जाएगा और उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसके ऊपर। दिया ले लिया उनने, पैसा सब कर दिया, जब भी खेती नहीं करन देता। पैसे का लेन देन क्या है, मतलब क्या खरीदी आपने? हमने नहीं खरीदी, हमारी ज़मीन उसने खरीद ली थी मुसीबत में कभी, तो पैसा ले लिया कि पैसा दे दो और ज़मीन हम पीछे दे देंगे, तो पैसा ले लिया और फिर भी कह रही है धोखाधड़ी से केस लगा रही है। हमारा पिताजी परिवार ने पैसा उनसे लिया था, हाँ, आपने पैसा लौटा दिया है, पीछे लौटा दिया, पैसा ब्याज समेत लौटा फिर दिया। भी आपकी जमीन आपको नहीं लौटा। हाँ, अब भी ज़मीन नहीं लौटा रही है। कितनी जमीन है आपकी? 12 एकड़ है। 36 एकड़ है हमारे पास 12 एकड़ है, हमारे पे भी लगा रही है, शामिल खाता पे भी लगा रही है। कितने लोग ऐसे पीड़ित हैं? 10-12 लोग। उनके साथ ये मामला हुआ, पैसे देने के बावजूद? हाँ, पैसा दे दिए। हमारे पापा भी चले गए हमें छोड़ के, हमारे भाई की हालत ऐसी हो रही। कुल मिला के ब्याज वाला मामला है, ब्याज तो? हाँ, ब्याज भी दे दिए, सब दे दिए उसे। वो जमीन है, वो जमीन दे दो, इसके लिए जमीन दे दो। वो ब्याज वाला मामला। ये है न्यूज 81 राजस्थान।